नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1972 का इनका जन्म है। क्या कहता है हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीजों को दिखाती है, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा रेखाएं चौड़ी हैं, जीवन में संघर्ष अच्छी मात्रा में जातिका ने किया। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा किसी का नहीं मिला। माता पिता का घर भी जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर भी संघर्ष, कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहीं। उसके बाद अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन या इसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष। अंगूठा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अंगूठा आपका कर्मनुमा है। अंगूठे पे तिल का निशान, पति की आयु में रुकावट, लंबी आयु में रुकावट, पति के सुखों में रुकावट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे का तीसरा पर्व अगर कहा जाए हल्का सा फ्लेक्सिबल है। ऐसे लोग अगर कहा जाए माहौल समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी रेखा है, उस पर यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। पति को कहीं ना कहीं मरण तुल्य कष्ट जो है ऐसे लोगों को दिखता है। अगर अभी जीवित हैं तो बहुत बड़ी बात है, वैसे जीवित होते नहीं हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए दूसरे पर्व तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा जातिका अपने पैरों पे खड़ी होगी। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा खड़ी हो रही है, क्या रिश्तेदार, क्या नातेदार, क्या अपने का, क्या बेगाने। बेगाने तो फिर ठीक है, अपने तो जो है कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी साथ नहीं देंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दो रेखाएं हैं और कहीं ना कहीं अपनों के कारण जातिका को बहुत नुकसान होगा। ये हिस्सा लंबा है, परेशानी वाली बात नहीं है। अपने स्तर पे आप जो है कहीं ना कहीं धन कमाएंगी। शनि की उंगली अगर कहा जाए टेढ़ी है, टेढ़ी मतलब गुरु की तरफ। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को मेहनत जीवन में बहुत करनी पड़ेगी। तीसरा पर्व छोटा है, थोड़ा सा शारीरिक ऊर्जा में कमी। धन आता है, रुकता नहीं है, छोटा है, धन आएगा, रुकेगा नहीं। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, लेकिन ये जरूर कहूँगा छोटा बड़ा जैसा भी अपना घर जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज है जो सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए घर परिवार है जिसमें यश नहीं मिलता। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, ये भी कहीं ना कहीं सामान्य कहलाएगा। आंतरिक ऊर्जा से संबंधित चीजें अगर कहा जाए सामान्य। ये उंगली अगर छोटी है, ये भी कहीं ना कहीं पति के सुखों में कमी करती है। ये उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। खाने पीने से संबंधित काम, परचून का काम, ग्रोसरी का काम, कोई भी खाने पीने होटल से संबंधित काम, ये काम आप कर सकती हैं। शुक्र के क्षेत्र को देखते हुए, चंद्रमा के क्षेत्र को देखते हुए, इसको देखते हुए बिल्कुल मैं कहूँगा कर सकती हैं, लेकिन अभी मत करिएगा, अभी मैं बताऊंगा सब। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में पार्टनरशिप से संबंधित किसी के साथ साझेदारी में काम करना उचित नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक सा मिला जुला है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो एक रेखा हृदय रेखा को छू रही है। ये संतान को लेकर थोड़ा सा पीड़ा देती है एक बार। दूसरी रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा उसका दोष मतलब संतान से पीड़ा, ये संतान से पीड़ा है। और ये अगर कहा जाए गुरु की तरफ जाना, इसका दोष, इसका जो है दोष इसने जो है कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया। संतान से संबंधित चीजों में दोषों में कमी आ गई और कहीं ना कहीं संतान आपका जो है फेवर करेगी। एक बात। सेकंड, ये भी कहा जाएगा कि जीवन में 2025 के बाद आप व्यवसाय करिए। भले संतान के साथ संतान का काम करवा दिया, आप भी जो है उस पर समय दे रही हैं। नौकरी कर रही है तो नौकरी के साथ वो भी करिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए साथ में बेहद खराब है। एक बात, शनि अगर कहा जाए सूर्य और गुरु, शनि और गुरु की उंगली के बीच में जा रही है, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कहलाएगा। उस पर त्रिशूल बन जाना। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर बहुत धन गया होगा जीवन साथी के, या जीवन साथी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें सुख नहीं है। जीवन साथी से संबंधित चीज़ें अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन साथी होते नहीं हैं सामान्यतः। अगर हो गए, बच गए तो ईश्वर का कृपा। यहाँ पर एक रेखा ये जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के लिए 54 वर्ष के आसपास, 54-55 वर्ष के आसपास की आयु के बाद जो है चीज़ें ठीक है। आप व्यवसाय, काम इत्यादि चीज़ें कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
साल 2024-25 अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए मिला जुला सा है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ससुराल के सुखों में कमी। ये रेखा काट के जो है इसको काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है संपर्क भी ऐसे लोगों के बनते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। थर्ड, संपर्क से कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं, संपर्क से मैं ये कह रहा हूं कि लोगों से संपर्क अच्छी चीज़ है, बनना भी चाहिए। ये हिस्से पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रेखा आपको जो है अच्छी है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो साल 2026 और 27 में अगर कहें छाती से संबंधित, छाती से संबंधित कोई ना कोई कष्ट देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बच जाएंगी, चिंता मत करिएगा, आएगा समय और निकल जाएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। बुध, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, ये 4 ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के सुखों में ये भी कमी करती है। एक बात मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लंबी, देखिए मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना, तो अच्छा है, खराब नहीं कहलाएगा, लेकिन संघर्ष के साथ जीवन चलता है और काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद जो है फिर जीवन में व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की करता है। एक बार वहीं जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक से गुलाई में है, जो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप, पति, दो का सुख नहीं मिलता है, तो हमेशा सावधानी रखिए। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है। ये रेखा अगर कहें तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाके काम करने का भी मौका मिलेगा। जीवन में कभी भी मौका मिले विदेश जाने का तो विदेश में काम करने का तो बिल्कुल करिएगा, 100% आपको वहाँ पर जो है सफलता मिलेगी। यहाँ पर कई रेखाएं काट रही हैं, ये मंगल दोष को दिखाती है। ठीक है, मंगल दोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कुछ ऐसा घर या प्रॉपर्टी से संबंधित पीछे रहा होगा जिसके कारण परिवार में या ये तनाव को दिखाती है, चीज़ें बनते बनते कट जाने को दिखाती है। एक रेखा ये जा रही है, सामान्यता अगर कहा जाए ठीक ठाक सी है। ये रेखाएं कट रही हैं, पितृदोष की निशानी है। यहाँ से कई रेखाएं बुध की तरफ जा रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा अगले 2 साल के बाद व्यक्ति का जीवन में कहीं ना कहीं भाग्योदय एक तरीके से कह सकते हैं आप। अभी का पीरियड व्यवस्था चलती रहेगी, कोई घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। संतान से संबंधित संतान कुछ काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ेगी। सेकंड, इसमें यह भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है मांगलिक काम, अगर संतान जो है इस लायक हो गई है, बड़ी हो गई, तो मांगलिक काम से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता अगले 2 साल का पीरियड। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस समय पे थोड़ा मोड़ा कर्ज भी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा जो है बैक पेन को भी दिखाती, कमर के दर्द को भी दिखाती है। ठीक है, कमर के दर्द से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। चंद्रमा पे अगर देखा जाए ये रेखा इस टाइप से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कंफ्यूज, मतलब दिमागी रूप से कंफ्यूज करती है, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। एक बात, किसी के लिए कितना भी कर लो उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 1-2 लोग ऐसे जीवन में मिलते हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं, और वो बाहरी होगा, घर का नहीं होगा, वो बाहरी होगा, सपोर्ट करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे मछली नुमा आकृति बनने का मतलब ही टूटी फूटी है, 2 साल में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कभी भी मौका मिले तो खाने पीने से संबंधित काम करिएगा, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। खाने पीने से संबंधित काम, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे पक्का हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, जैसा भी हो। ठीक है, जैसा भी हो। मणिबंध अगर कहा जाए तीनों स्पष्ट साफ हैं, ये भी काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे कहलाएंगे। अब यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये राहु की पीड़ा है, ये पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। रेखाएं टूट रही हैं, पितृदोष है, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ठीक है, क्रोध एक सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसे लोग क्रोधी नहीं कहलाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्थिर, दिमाग थोड़ा स्थिर होता है। ईश्वर परीक्षाएं बहुत लेता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और परीक्षाएं देते देते जो है जीवन निकल जाता है। परीक्षाएं देते देते जो है जीवन निकल जाता है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। यहाँ पर बहुत काट पीट है, ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए पैसा भी आपका बहुत फंसता होगा। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखा करिए, आपके लिए बेहतर होगा। साल 2025 और 26 अगर कहा जाए तो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है।
29, 30, 31, 32 ये साल आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। थर्ड अगर मैं कहूँ, अब जैसे ये रेखा ये निकल गई इससे जुड़ के, तो आपको बीपी की समस्या या खून से संबंधित समस्या होगी, कैसी भी हार्मोन से खून से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है। ठीक है, थोड़ा अपने शरीर एलर्जी होगी, एलर्जी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वो किसी भी प्रकार से एलर्जी से हो तो पीछे भी वही होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आएगा रुकेगा नहीं, एक समस्या है इसमें। धन आता है रुकता नहीं है, समस्या है। 29, 30, 31, 32 इस पीरियड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी से संबंधित, साल 2026-27 का पीरियड अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित कुछ ना कुछ काम धाम से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अगर अभी भी जैसे 25 के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि दूसरी संतान ठीक है, आपकी संतान भी काम करे, उनके साथ आप भी काम करिए, दोनों लोग काम करें, बेटर है। ठीक है, अपने नाम से ना काम करके बच्चों के नाम से काम करिए तो बेहतर अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये सब रेखाएं मिल रही हैं, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है काम धाम से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ें करती है। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए तो स्पष्ट साफ हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। साल 2008, 9, 10 में भारी कष्ट को दिखाता है, घर परिवार में तनाव को दिखाता, मानसिक रूप से पीड़ा को दिखाता। 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ, साल 2008, 9, 10 की बात कर रहा हूँ। भारी पीड़ा को दिखाता, मानसिक तनाव को दिखाता है। ठीक है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, समय वाली बात है। अभी आने वाला समय अगर कहा जाए तो बेटर है। जो मैंने काम कहे हैं वो काम करिए। रही शरीर स्वास्थ्य की बात जो है वो भी मैंने आपको बताई। संतान से संबंधित ठीक है, चिंता मत करिए। अब जैसे ये नीचे 2 फाड़ में बट रही है, ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है जातिका धार्मिक है एक बात, लेकिन समय समय पे मन, ये धार्मिकता है और नीचे की तरफ जाके जो है 2 फाड़ में बटना मन, मतलब समय समय पे मन भी उचटता रहेगा। अभी का पीरियड अगर कहा जाए सामान्य है। ठीक है, पैसे से संबंधित आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। बाकी कुछ उपाय मैं आपके पास भेजूंगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।